वेलकम फ्रेंड अवर यूट्यूब चैनल टेक्नीशियन स्पॉट। दोस्तों, टेक्नीशियन स्पॉट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एसपीपी हैदराबाद की वैकेंसीज आ गई है दोस्तों। तो इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आपके लिए लेके आया हूँ मैं दोस्तों। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं और क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन रहेगी, जिस क्वालिफ़िकेशन से आप इसको एग्ज़ाम को फिलअप कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपको क्वालिफ़िकेशन बताऊंगा, फिर आपको एग्ज़ाम का क्राइटेरिया क्या रहता है वो भी बताऊंगा, और एग्ज़ाम आपके कब तक कंडक्ट हो जाएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जिन लोगों को ई बुक ई बुक अभी तक नहीं मिली है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाएं, और वहाँ पर मैंने पिन करके रखी हुई है वो ई बुक, वो उसको डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। और चैनल्स पे भी बहुत सारा मटेरियल है जो आपको ई बुक से अलग भी रहेगा, और ई बुक में भी वाला भी मटेरियल मिलेगा। तो आप सारा का सारा स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो ये बहुत ही अच्छा सिलेबस रहेगा, और आपके लिए ये वैकेंसीज़ आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका लेके आई है। तो देखिए दोस्तों, क्या है इस वैकेंसीज़ में, कितनी वैकेंसीज़ यहाँ पर आई हुई हैं। देखिए दोस्तों, कौन कौन सी वैकेंसीज़ आई हुई हैं ये मैं बता देता हूँ आपको कि एलिजिबल कौन कौन से लोग हैं यहाँ पर। तो देखिए, सुपरवाइज़र्स की जो है, और या सुपरवाइज़र टेक कंट्रोल्स, इनकी कुछ वैकेंसीज़ आई हुई हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि कौन सी वैकेंसी रिज़र्व है, कौन सी अनरिज़र्व। तो देखिए, इसका पे स्केल 27,600 रहने वाला है। दो पोस्टें आई हैं प्रिंटिंग की, टीओ में, और टेक कंट्रोल्स में 5 पोस्टें आई हुई हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा पोस्टें हैं, पर उसमें दो यूआर की हैं, एक ईडब्ल्यूएस की, एक एसटी की। तो दोस्तों, यहाँ पर आपकी 5 पोस्ट आई हुई हैं। दूसरी बात आपको मैं बता देता हूँ, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, यहाँ पर टोटल 12 पोस्टें आई हैं। अच्छी पोस्टें आई हैं दोस्तों। 6 पोस्टें आपकी यूआर की हैं, एक ईडब्ल्यूएस की, दो आपकी एससी की। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप नीचे चलेंगे तो और भी पोस्टें आई हैं, जैसे जूनियर टेक्नीशियन। जूनियर टेक्नीशियन की जो पोस्ट हैं वो आपकी प्रिंटिंग कंट्रोल की 68 पोस्ट आई हैं, जिसमें 34 आपकी यूआर की, 6 ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की 7, एससी की 3, एसटी की, और 18 ओबीसी की सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर कुछ सीटें फिजिकल्स हैंडीकैप्स के लिए आई हैं, पीडब्ल्यूडी के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए भी हैं। फिर आपके जूनियर टेक्नीशियंस में फिटर की 2 पोस्टें आई हुई हैं, वेल्डर्स की 1 पोस्ट आई हुई है, उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स की 2 पोस्टें आई हुई हैं, और फायरमैन की 1 पोस्ट आई हुई है। तो इतनी सारी पोस्टें आपको दे दी गई हैं ऑलरेडी। तो अगर आपको नहीं पता है कि कैसे आपको इसको भरना है, तो मैं आपको इसकी डिटेल बता देता हूँ कि किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई करना है। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। यहाँ पर ब्लाइंडनेस और लो विजन्स, या डीफ या हार्ड हियरिंग्स, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़, ये सारी की सारी डिसेबिलिटीज़ के कैटेगरीज़ हैं। यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं। फिर मैं चलता हूँ दोस्तों कि देखिए, यहाँ पे आपको डिसेबिलिटीज़ के लिए मैंने आपको बता दिया है। फिर आपका मैं आपको भी बताता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, आपके क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगा, और आपकी एज लिमिट क्या रहेगी। देखिए, सुपरवाइज़र के लिए 18 से 30 साल की मैक्सिमम एज लिमिट है। उसमें आपका फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए प्रिंटिंग से, या फिर आपके पास बीएससी बीटेक्स होना चाहिए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और उसके साथ साथ अगर आपने टेक्निकल कंट्रोल से किया है तो भी आपके पास में प्रिंटिंग या मैकेनिकल्स या इलेक्ट्रिकल्स, इनमें से किसी एक चीज़ का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और या तो आपके पास में बीएससी हो। बीएससी किससे मांग रहा है, देखिए, बीएससी इन प्रिंटिंग मैकेनिकल्स या इलेक्ट्रिकल्स या इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन, इन सारी ट्रेड्स में से किसी से भी अगर सब्जेक्ट्स में, स्ट्रीम में से आपकी बीएससी है या बीई है या बीटेक है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 68 वैकेंसीज़ हैं, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि ये 68 वैकेंसीज़ के लिए क्या क्या चाहिए। तो यहाँ फुल टाइम आईटीआई सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, एनसीवीटी हो या एससीवीटी हो, प्रिंटिंग ट्रेड से, लिथो ऑफसेट मशीन माइंडर से, या लेटर प्रेस मशीन माइंडर से, या ऑफसेट प्रिंटिंग से, या प्लेट मेकिंग से, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग से, या फुल टाइम आईटीआई इन प्लेट मेकर कम इम्पोजिटर हार्ड कंपोजिशन। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी जो एज लिमिट रहने वाली है दोस्तों,
ये है 18 से 25 साल। ठीक है दोस्तों, या आपके पास डिप्लोमा भी होगा तो वो भी वो वैलिड होगा। दोस्तों थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। फिर एक फिटर की ट्रेड आई है, उसमें भी आपको जो एक ही वैकेंसीज है, उसके लिए आपको आईटीआई सर्टिफिकेट चाहिए, एनसीवीटी है, एससीवीटी हो, फिटर ट्रेड से। ठीक है दोस्तों। फिर आप जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर में भी आपकी जो माफ़ करिएगा, दो फिटर में आई है और एक वेल्डर में आई है। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक वेल्डर की पोस्ट के लिए आपको आईटीआई सर्टिफिकेट चाहिए वेल्डिंग का। ठीक है दोस्तों, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स की जो पोस्ट है उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट से आपको आईटीआई कंपलसरी है। तो ये सारे चीज़ें आपके लिए कंपलसरी हैं कि आपके पास में ये चीज़ें, ग्रेजुएशंस भी होना चाहिए और आपके साथ आपके पास में ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है दोस्तों। उसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे फायरमैन की पोस्ट है, तो फायरमैन की पोस्ट के लिए अगर फायरमैन ट्रेनिंग का आपके पास सर्टिफिकेट है वो लगेगा, 10th पास लगेगा। मिनिमम हाइट आपकी यहाँ दे दी गई 5'5", 165 सेंटीमीटर, एंड चेस्ट आपका 31 से 33 के बीच में होगा। और विज़न, आई विज़न क्लियर होनी चाहिए और कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो ईडब्ल्यूएस वाला है उसके लिए क्या क्राइटेरिया रहता है और इसकी इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी। देखिए दोस्तों, इसकी ओपनिंग डेट है 15/3/2024 से 15/4/2024, मतलब एक महीने का पूरा टाइम दिया गया है। और मैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो 16 तारीख होने वाली है, तो आज से ये लिंक ऑनलाइन हो गया है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और आपकी मई या जून में आपकी टेंटेटिव जो एग्ज़ाम डेट है वो भी कंडक्ट करा देंगे। देखिए एसपीपी के बारे में जो बोल रहा हूँ मैं, कि एसपीपी अपना काम टाइम से करती है, तो आप ध्यान रखिएगा मई जून में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं, आप अभी से फॉर्म भर के पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें। आई होप आपको सारी क्वेरीज मिल गई होंगी। एग्ज़ाम फीस जो है आपकी 600 रुपये लगने वाली है और अदर जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 200 रुपये है। ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको बुक नहीं मिल रही है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, टेक्नीशियन स्पॉट, वहाँ पर आपको बुक अवेलेबल हो जाएगी। दोस्तों बहुत से कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि उनको बुक नहीं मिली है, पर मैंने उसको पिन करके रखा है, वहाँ से उसको डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।